हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह की। जैसे कल के लेक्चर में हमने सिंपल क्या देखा कि किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज कैसे निकलता है। तो ट्रांसपोज में हमने ये सीखा कि किसी भी आव्यूह में ट्रांसपोज अगर निकालना है तो रो टू कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, यानी क्रम विनिमय कर देंगे। अब विनिमय क्या होता है? विनिमय में सिंपली यही होता है कि रो जो रहेगा, पंक्ति जो रहेगा वो बन जाएगा स्तंभ, और जो स्तंभ रहेगा वो बन जाएगा पंक्ति। तो सिंपल प्रोसेस यही था। आज हम सीखेंगे कि सममित और विषम सममित होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं सममित की, सममित, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे विषम सममित की। तो देखिए, सममित क्या होता है और विषम सममित। सममित में आप सब क्या जानते हैं? आप कहेंगे सममित हम यही जानते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, तो अगर इसको हम बीच से चीर फाड़ दें, यानी बीच से काट दें, तो दोनों तरफ सेम हमको मिलता है, यही होता है सममित। अगर जैसे बोर्ड को लेकर देखें तो बोर्ड में अगर बीच से हम निकालें तो लगभग लगभग एग्जैक्ट सेम है, एकदम सेम है। अब आप ये मत कहिएगा कि यहाँ कहीं धब्बा लगा है, यहाँ कहीं साफ है, तो ये मतलब नहीं करता है, ठीक है। हमारे समझाने का मतलब दूसरा है। जैसे अगर हम बीच से निकाल दें तो लगभग लगभग दोनों तरफ सेम रहेगा। तो उसी प्रकार से आव्यूह में भी होता है। अगर मान लीजिए कोई एक आव्यूह है, कोई एक आव्यूह है। आव्यूह क्या है? जैसे ले लीजिए आप 2, 5, 5, उसके बाद 1। मान लीजिए ऐसा कोई आव्यूह है, 2x2 का मैट्रिक्स है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जितने इसमें टर्म है डिफिनेशन में, सभी टर्म का हम कुछ ना कुछ मतलब बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। जैसे सममित आव्यूह क्या होता है, ये एक प्रकार से स्पेशल टाइप होता है। ये हमेशा का हमेशा लगेगा वहीं पर जहां पर ये वर्ग आव्यूह रहेगा। तो पहला केस यहाँ पर क्या निकला कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह ही क्यों होना चाहिए, हम ये भी बता देते हैं। क्योंकि अगर जैसे ही मान लीजिए वर्ग आव्यूह ये है, ठीक है, अगर वर्ग आव्यूह नहीं है, 2, 3, -1, 5, 1, 2, तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा। आप कहेंगे ये तो गलत हो गया, रैंक ही बदल गया, ओ सॉरी रैंक कह रहे हैं, कोटि ही बदल गया। 3 2 का है, ये 2 3 का बन गया, तो ये अलग अलग आ गया ना। तो इसीलिए इसमें नहीं लगता, ये हमेशा का हमेशा लगेगा वर्ग आव्यूह में, क्योंकि वर्ग आव्यूह में कोटि नहीं बदलता है। तो जैसे ही हम इसका अगर ट्रांसपोज लें, मान लीजिए ए डैश निकालें, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 5 इधर है कॉलम में, तो 2 5 बनेगा पंक्ति में, और 5 1 इधर है तो 5 1 इधर बना। मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों तो सेम है, ए बराबर ए डैश। तो यही होता है सममित आव्यूह। सममित क्या होता है? अगर ए डैश निकाले और आ गया ए के बराबर, तो हम वही बोल देते हैं कि ये क्या है? सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह सिंपल होता है, किसी भी सममित आव्यूह को निकालने के लिए उसी का ट्रांसपोज ले लीजिए। जैसे ही ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो सेम आया तो कह देंगे सममित आव्यूह है, अगर सेम नहीं आया तो नहीं है। ओके, ये हम नहीं कह सकते कि वो विषम सममित हो जाएगा, नहीं। विषम सममित को भी अलग केस है, हम उसको बताते हैं, यहीं पर बताएंगे। इधर सममित हो गया, इधर हम ले लेते हैं विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। जैसे सममित का जो केस है, विषम सममित का थोड़ा सा इसका अपोजिट होता है। कैसे? यहाँ पर होता है कि ए डैश इक्वल टू है -a। ए भी वर्ग आव्यूह के लिए ही सत्य है, वर्ग आव्यूह के लिए ही क्यों सत्य है ए भी हम बता दिए आपको, क्योंकि यहाँ पर क्रम या कोटि जो भी रैंक वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ग आव्यूह सिंपल हम लेंगे, वर्ग आव्यूह लेने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ओके, अब इसे मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा और। जैसे देखिए, जैसे ही हम इसमें मान लीजिए कोई उदाहरण लेकर, हाँ ये चीज लिखना कैसे, पहले इसको जान लेते हैं। लिखना जान जाएंगे तो हम निकालेंगे सममित आव्यूह है। लेकिन लिखने के लिए आपको करना क्या है, लिखना कैसे, इसको समझिए। अगर मान लीजिए आपको कहीं भी सममित आव्यूह लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? सममित आव्यूह लिखने के लिए आपको करना क्या है, जितने का मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए मैं 2x2 का पहले बताता हूँ। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है, आप उन्हें कुछ भी लिखिए। जैसे हम लिख दिए 1 -1, लेकिन जो यहाँ का और एलिमेंट है, जैसे इन्हें हम बोल देते हैं सिंपल AIJ और AJI, यही ना होता है। जैसे इसका क्या नाम है, आप कहेंगे A11, इसका A12, इसका A21, A22, तो ये क्या है, आप कहेंगे A12, ये क्या है
12। तो अगर हम देखें थोड़ा सा तो AIJ और AJI है ना, तो इस प्रकार से है। तो हमको सिंपल ये करना कि जो यहाँ एलिमेंट है वो दोनों हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे 5 5, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही चीज फिर से आएगा। अगर मान लीजिए हम कहें नहीं हमको 3/3 का लिखना है, तो कोई बात नहीं, एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट आपको कुछ भी लिख देना है, 5 2 -1। लेकिन जो यहाँ का एलिमेंट हो वो इसके बराबर होना चाहिए, जो यहाँ का हो वो यहाँ के बराबर, जो यहाँ का हो यहाँ के बराबर। आया समझ में? सिंपल काम करना है कि अगर मान लीजिए हम इसको डायगोनल है, आपको पता ही है, तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर है आमने सामने का, ये हमेशा के हमेशा सेम रहना चाहिए। किसके लिए? सममित के लिए। विषम सममित में दूसरा रहेगा। तो जैसे ही हम इसको सेम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सममित अवयव बन जाएगा। ओके, अब जैसे आप अगर कोई लिखना चाहें, इसी को लिखना चाहें, जैसे 5 2 -1, यहाँ पर हम लिख दिए 3, तो यहाँ पर 3 4 4 2 2। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे सेम चीज वही मिलेगा। देखिए क्यों? 5 3 4, तब नीचे करेंगे 5 3 4, 3 2 2 3 2 2, 4 2 -1 4 2 -1। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी अवयव का सममित में अगर लिखना है तो इस प्रकार से सममित अवयव लिखा जाता है। सममित अवयव लिखने का यही तरीका है। अब मान लीजिए हमको विषम सममित लिखना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? आप कहेंगे यहाँ पर तो हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी अवयव ले सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ध्यान दीजिए, पहले हम 2/2 का लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको 2/2 का लिखना है तो आपको करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट को 0 कर दीजिए, जो बचे एलिमेंट हैं उनको -2 +2 करस्पॉन्डिंग में पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर देना है। उसके बाद ये बन जाएगा विषम सममित अवयव। कैसे? देखिए, ये था A, जैसे ही हम A' निकालेंगे क्या चीज आ जाएगा? देखिए 0 -2, यहाँ पर ये जाएगा 2, ये आएगा 0। अब माइनस यहाँ आ गया, माइनस को कॉमन लीजिए, 0 -2 2 0। देखिए ये चीज अब आया कि नहीं? तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? -A। तो A' बराबर -A। अगर ऐसा कभी फॉर्मेट बनता है A' बराबर -A, तो हम यहाँ से आसानी से इसको कह देंगे हाँ ये चीज विषम सममित अवयव है। लेकिन विषम सममित अवयव लिखना कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा, लिखने का प्रोसेस सेम है। डायगोनल एलिमेंट को आपको 0 कर देना है। डायगोनल एलिमेंट को आपको क्या करना है? 0। डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल मतलब बिगड़, ठीक है, बिगड़ अवयव। तो बिगड़ अवयव को जैसे ही आप 0 करेंगे और जो आपके संगत एलिमेंट है AIJ AJI, तो उनको आपको ध्यान देना है कि आपको उल्टा पे रखना है। जैसे अगर 1 2 रखे तो एक -2 रखें, यानी पॉजिटिव निगेटिव साइन में रहे। पॉजिटिव निगेटिव साइन में क्यों रखते हैं? ताकि हम वहां से ये माइनस वाला प्राप्त कर सके। ओके, एक चीज और, यहाँ पर क्यों हम कुछ भी नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर क्यों हम 0 0 ले रहे हैं, इसका प्रूफ आप लोग हायर लेवल 12 के बाद अगर कुछ भी मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। 12 के बाद अगर कहीं मैथमेटिक्स से कुछ भी पढ़ें तो आपको ये तुरंत मिल जाएगा कि ये क्यों 0 होता है और ये क्यों कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, अगर आप लोग कहेंगे तो हम किसी भी लेक्चर में इसको बता सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर बताने का कोई सेंस नहीं है। ओके, तो देखिए ये था दोनों का लिखने का तरीका। अब क्या है, अब आप लोग एकदम आराम से समझिए। जैसे ये हो गया कि हाँ विषम सममित अवयव क्या है? A' बराबर A आ गया। विषम सममित क्या है? A' बराबर -A आ गया। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर से सोचिएगा कि क्यों इसका कोई स्पेशल टाइप है। जैसे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आपके मन में ये आइडिया आना चाहिए कि अगर हमको इस प्रकार से लिखना पड़े तो फिर क्या ही फायदा है। जैसे हमको अलग अलग लिखना पड़े, हाँ ऐसे लिखेंगे तभी होगा, तो फिर क्या फायदा। जैसे हम कह दें कि क्या 2 -3 2 5, उसके बाद 1 0 3 4 2 3, हम ये पूछें कि क्या इसका ट्रांसपोज लेने पर ये तो सममित और विषम सममित कुछ भी नहीं बनना है। जैसे इसका जब ट्रांसपोज लेंगे 2 -3 2 और 5 1 0 फिर 4 2 3, ये तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से इसका जब ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, तो ये तो सममित बनना है ना ही विषम सममित नहीं बनना है ना। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है तो फिर हम कैसे बना सकते हैं सममित तथा विषम सममित अवयव को, क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसी को लिखने का तरीका अभी आपको हम आगे बताते हैं।
कि किस प्रकार से हम कोई भी अवयव को लिख सकते हैं। भाई एक अवयव को तो हमको बता दिए कि आप लोगों को अगर सिंपली वही अवयव चाहिए तो सिंपल काम करना है, इसमें डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी लिख के और जो संगत एलिमेंट यानी अपोजिट के ए आई जे और ए जे आई, ये जो एलिमेंट है आपको इनको क्या करना है, सेम रखना है। इसमें आपको निगेटिव और एक पॉजिटिव रख देना है। तो ये तो हो गया। लेकिन अगर हमको कोई रैंडमली अवयव दे दिया जाए, हम कह दें कि इसे आप किस में बदलिए, सममित या विषम सममित में बदलिए, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हाँ ये तो सही है, आना चाहिए प्रश्न। तो चलिए अब हम वहीं पर आपको ले चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया, देखिए सममित हो गया, उसके बाद विषम सममित आराम से हम लोग कर लिए। अब उसके बाद हम जानते हैं इसमें प्रमेय नंबर 1, देखिए अब दिया प्रमेय 1, मिटाते हैं इसे, सब कुछ आसानी से आना चाहिए, एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रमेय नंबर 1 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 1, अब देख रहे हैं कि प्रमेय हमको तो प्रूव कराना नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्यों? देखिए प्रमेय 1 क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए हम अवयव लिए, कोई भी अगर अवयव लिए, कोई भी अवयव है ए, ओके, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? आप कहेंगे ए डैश। कोई भी अवयव लिए ए और उसका ट्रांसपोज होगा ए डैश, ओके। दो केस लेते हैं, एक बार हम प्लस करते हैं, एक बार नेगेटिव करते हैं, ओके। अब आप लोग एकदम ध्यान से सुन लीजिए पहले, एकदम अच्छी तरीके से। अगर कहीं भी आपसे एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि किसी भी ऐसे लिख दिया, कोई भी रैंडमली लिख दिया, आपसे अगर कहीं प्रश्न बनता है कि आप बताइए सममित है कि विषम सममित है, सममित है या फिर विषम सममित है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? विषम सममित है। उसके लिए आपको तुरंत उसका निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज यानी परिवर्त। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी अवयव का हमको क्या निकालना हो, सिंपल काम सममित निकालना हो या फिर विषम सममित निकालना हो, तो हम उसको क्या निकालेंगे? सिंपल परिवर्त, ओके। परिवर्त कैसे निकाला जाता है ये मैं बता चुका हूँ। अब जैसे मान लीजिए परिवर्त, अब इसका हम दोनों को बताते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। इसका परिवर्त क्या होगा? आप कहेंगे इसका परिवर्त कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान, ए प्लस ए डैश का परिवर्त, ओके, ट्रांसपोज। तो जैसे ही हम इसको लेंगे, अब मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं बी बराबर, और यहाँ पर हम मान लेते हैं सी बराबर ए माइनस ए डैश डैश। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने सिंपल 2 केस लिया, अब यही आप लोगों का प्रमेय है, ठीक है ना? अब जैसे अभी हम पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद प्रमेय बता देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए ये क्या चीज होगा, आप कहेंगे सिंपल काम, आप ही कल बताएंगे ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश, ओके, ध्यान दीजिएगा, ए डैश प्लस बी डैश। अब यहाँ पर ए डैश तो चूंकि पहले था, तो अब यहाँ से देखिए क्या आ गया, ए डैश प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू ए। ये दोनों तो सेम ही है ना भाई, देखिए, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज पूरा करने पर क्या चीज आया, सेम यही आ गया। अगर इसे हम बी माने हैं तो देख रहे हैं कि हम इसे बी तब नहीं मानेंगे। मान लीजिए बी बराबर इतना था, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या मिला हमको, लास्ट में बी ही मिल गया, ओके। अब सुनिए, अगर यहाँ हम देखें तो आपको क्या मिलेगा, सी इसको नहीं, सी इसको मानते हैं। अभी आप यहाँ करेंगे तो देखिए ए डैश माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस ए। यहाँ पर क्या आया, आप कहेंगे पहले माइनस को कॉमन लीजिए, ए और माइनस ए डैश। अब देखिए ये चीज क्या है, सी, आप कहेंगे ये आया माइनस सी। अब आप लोग खुद सोच के बताइए, अगर कोई अवयव है उसका ट्रांसपोज लेने पर डायरेक्टली वही अवयव मिलता है तो हम उसे बोलते हैं सममित। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश सममित है, सममित है। सममित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आया सेम, बी था बी ही मिला, लेकिन ये क्या है, सी था माइनस सी मिला, तो इसे बोलेंगे हम विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अब आप लोग खुद ध्यान से बताइए। अब देखिए, अब जो आप लोगों का प्रमेय है, प्रमेय क्या कह रहा है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए, वास्तविक क्यों कहा है, ये आप लोग 12 के बाद जान जाएंगे। 12 के बाद जैसे ही जाएंगे तो आप लोग क्लास 11th में काल्पनिक संख्या पढ़े हैं ना, तो कभी कभी काल्पनिक संख्याओं को भी मैट्रिक्स में ऐड कर देता है, तो जब हम उसका निकालेंगे तो उसके लिए गलत हो सकता है। तो इसीलिए बोल दिया है कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश सममित तथा ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होता है, ओके। अब ये चीज हमने आपको प्रूव करके भी बता दिया, ओके।
आया समझ में? केवल इतना ही हमको करना था। ये क्या है? सममित। ये क्या है? विषम सममित। अब अगर ये बताइए, ये सममित है, 2 से अगर भाग दे दें तो भी सममित ही रहेगा। ये अगर विषम सममित है, 2 से भाग दे दें तो विषम सममित ही रहेगा। तो आप लोगों का दूसरा प्रमेय यहीं पर बन गया। दूसरा प्रमेय क्या बना? प्रमेय नंबर 2। दूसरा प्रमेय ये है कि हम किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित a प्लस ए डैश, ये क्या है? सममित, तथा a माइनस ए डैश, ये क्या है? विषम सममित। तो किसी भी वर्ग आव्यूह को आप सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। फार्मूला ये आ गया। a प्लस ए डैश क्या है? सममित। कैसे है? प्रूव कर दिए। a माइनस ए डैश क्या है? विषम सममित। कैसे है? ये भी प्रूव कर दिया। तो भाई अगर 2 से हम डिवाइड कर दे तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, वैल्यू चेंज होगा लेकिन सममित तभी भी रहेगा। ओके, तो अब जो है यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी हम सिंपल आव्यूह को, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज में अगर मान लीजिए हम सममित और विषम सममित की बात करेंगे तो हमको कौन सा आव्यूह चाहिए? आप कह रहे हो कि हमेशा वर्ग आव्यूह चाहिए, हमेशा वर्ग आव्यूह। तो आप इसमें आयताकार आव्यूह को लेकर परेशान मत होइएगा। किसी भी वर्ग आव्यूह को अगर हमको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, ये किसमें है? योगफल के रूप में। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा सममित और यहाँ पर मिलेगा आपको पूरा करने के बाद विषम सममित, यानी स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह। ओके, तो देखिए केवल इतना ही था। 2 है, देख लेते हैं एक आधा और अगर छूटा उटा हो तो वो भी हो जाए। प्रमेय 1 हो गया, प्रमेय 2 हो गया, सममित आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया। अब उसके बाद हम कर लेते हैं एक प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न करते हैं, अभी आप एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग फोटो फाटो खींच लीजिएगा ताकि कोई समस्या ना हो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक आव्यूह हम ले लेते हैं, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 3 4, उसके बाद 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। कोई एक आव्यूह है ए। अब आप लोग खुद सोच के बताइए। अब इसका प्रश्न यही है कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप ये बताइए, अगर हमको योगफल के रूप में इसको लिखना है, इस आव्यूह को, तो पहली बात हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे हम ए डैश निकालेंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए, क्या ये आपको सममित और विषम सममित दिख रहा है? सममित है। आप कहेंगे सममित रहने के लिए ये तो चलेगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है तो इसलिए ये सममित नहीं है। विषम सममित के लिए सेम का बात ही छोड़िए, निगेटिव में भी नहीं है तो ये नहीं है। तो यानी ये नहीं है तो हमको लेकर जाना है कहाँ? यहाँ पर लाना है सममित विषम सममित में। देखिए कैसे आएगा। तो ए डैश जब हम निकालेंगे तो ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए ये क्या चीज है? आप कहेंगे पंक्ति, तो पंक्ति को बनाएंगे कॉलम, तो 2 माइनस 2 माइनस 4। उसके बाद इसको जब करेंगे तो देखिए माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, ये क्या चीज निकला? आप कहेंगे ए डैश निकल आया। तो अब ए निकल गया, ए डैश निकल गया, अब 2 काम करेंगे, ए प्लस ए डैश। तो जैसे ही हम ए प्लस ए डैश करेंगे, देखिए 2 और 2 4, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 4 और 1 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 3 6, माइनस 2 4 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 और माइनस 2 2, माइनस 3 माइनस 6। अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहीं पर ध्यान से पहले देख लीजिए हमको क्या दिख रहा है। आप कहेंगे ये तो कोई भी आ गया, लेकिन जो यहाँ है सेम सेम है कि नहीं? देखिए जो यहाँ है वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ। जो हमको ये मतलब नहीं है कि ये माइनस में है ना। अगर 1 माइनस 1 प्लस में हो तब तो हम कहते हैं हाँ विषम है, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ ये यहाँ सेम सेम है ना, इस प्रकार ये कह सकते हैं ये सममित है। लेकिन अभी नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ आपका। अब उसके बाद हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश इक्वल टू, देखिए 2 माइनस 2 यानी 0, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 और प्लस 2 आ गया 1, 3 माइनस 3 0, 4 प्लस 2 6, 1 माइनस माइनस 4 5,
-2 -6 -3 + 3 0। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों तीनों सेम 0 0। ओके, 0 0 यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ देखिए अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए ये दोनों हो गया। अब इसे हमको लिखना क्या है, आव्यूह के योगफल के रूप में, और योगफल लिखने का यही फार्मूला। तो हाफ से यहाँ भी कर दीजिएगा डिवाइड। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही लिखेंगे तो देखिए हो जाएगा हाफ a + a', 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6, ये हो गया प्लस। अब उसके बाद हाफ a - a', 0 -1 -5 1 0 6। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 5 -6 0। ये रहा आप लोगों का आंसर। अगर आपको मन कर रहा है अब 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैं क्यों नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी बटे वटे लिखना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ओके, समझ सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब ये जो है इस प्रकार से आप कोई भी प्रकार का सममित विषम सममित कुछ भी निकालने को कहे तो आप लोग कर सकते हैं। अब अगर देखिए हम बात करें प्रश्नावली की, ये तो था उदाहरण नंबर 22, उदाहरण 22 था। अब जैसे ही हम अगर आने, पहले टाइम देख लें, चलिए खैर वीडियो लेक्चर तो हो ही गया कुछ, लेकिन देखिए अगर आपको प्रश्नावली 3.3 की बात किया जाए तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा जिसमें आप लोग ना कर सकें, क्योंकि सब कुछ वही है जो आपको मैं बता चुका हूँ। कहीं पर a' निकालना है, कहीं पर दोनों को प्रूव करना है कि a + b का होल डैश a' + b' होता है, कहीं पर आपको सिंपली a b का डैश b' a' होता है, ये प्रूव करना है। तो सिंपल प्रोसेस से ये चीज़ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रश्नावली 3.3 पूरा का पूरा कल के लेक्चर में कोशिश ये रहेगा कि प्रश्नावली 3.3 खत्म कर दिया जाए। प्रश्नावली 3.3 ओके, क्लास 9th में प्रश्नावली 2.4 खत्म करना है। 2 लेक्चर कल पढ़ाना है, वो भी पूरा है भी तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों का मान के चलिए, अब देखिए ज़्यादा सिलेबस नहीं है मैट्रिक्स का, केवल 2 चैप्टर ही बहुत बड़ा बड़ा है मैट्रिक्स का, और ये उसके बाद बड़ा है, उसके बाद का चैप्टर ये नहीं है, लेकिन उसके बाद का चैप्टर मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि कंसेप्ट वाइज रहेगा तो मज़ा आएगा समझाने में। यहाँ पर क्योंकि बहुत ही आसान है, आप देख ही रहे कितना आसान है, क्या इसमें क्या ही समझाया जाए। तो बस ठीक है ना, आसान ही है। आप लोगों को करना क्या, प्रैक्टिस एकदम भरपूर करना है ताकि कोई भी चीज़ गलती ना हो। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन जा रहा है तो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।